हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और हम आ गए हैं वापस अपना क्लास 11th का सिलेबस लेके। देखिए, क्लास 11th में हमने 1 to 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ 5 चैप्टर की जगह टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी चैप्टर 7। हम पहले ये शुरू कर रहे हैं, ठीक है बेटा। नाउ सेकेंड थिंग इज़ व्हाट, एज वी ऑल नो दैट न्यू NCERT, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, ओके। एंड आप अभी श्योर नहीं हो सकते हैं दैट विल इट कम इन नीट और नॉट, बिकॉज अभी NTA की तरफ से कोई फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आया है, राइट बेटा। बट वी नीड टू स्टडी, ओके। सो हमें क्या लग रहा है, जो डिलीटेड टॉपिक है, अगर वो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट for your understanding, then definitely we are going to cover it, whether it is deleted or not deleted, or it's going to come or not, okay beta. So structural organization में if you will go through the new NCERT, you will find that animal tissue is totally deleted from that. Earthworm, cockroach, that also deleted, everything is deleted, only frog is there, okay. So but I prefer that you should understand this animal tissue, epithelial tissue, cuboidal tissue, कहाँ कहाँ इसकी लाइनिंग होती है। सी, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा ही। अब कैसे आएगा, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, क्यूबॉइडल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, किडनी टिप्यूल्स में। अब वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन इसका होगा, देन क्वेश्चन विल कम। तो हमें यहाँ पे पर्टिकुलर ये सारे टिश्यूज़ कर लेंगे तो ये डेफिनेटली हमें बहुत बेनिफिट करने वाला है। एंड बेसिक नॉलेज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो इसलिए हमें शुरू कर रहे हैं ये एनिमल टिश्यू कवर करके, देन वी विल डू डायरेक्टली फ्रॉग, वी विल नॉट डू टेपवर्म, वी विल नॉट डू सॉरी अर्थवर्म, वी विल नॉट डू दैट कॉकरोच, है ना, उसको नहीं करेंगे। चलिए, तो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो इट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ओके। वी हैव डन अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाती हूँ। सबसे पहले यू शुड नो द मीनिंग ऑफ टिश्यू। व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू? टिश्यू व्हाट, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रखेंगी, पर्टिकुलर शेप रखेंगी, और फिर ये पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है बेटा। बस ये डेफिनेशन थोड़ा ध्यान में रखना है। अब डायरेक्ट आ जाते हैं, एनिमल टिश्यू से स्टार्ट करते हैं, ओके। सो द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, therefore the tissue are different and broadly classified into 4 types: epithelial, connective, muscular and neural। 4 तरह के टिश्यूज़ होते हैं एनिमल में, एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम। अब ध्यान रखना, जैसे प्लांट में हम बात करते हैं एपिडर्मिस की, एपिडर्मिस क्या होती है, अपर लेयर, ऐसे ही एनिमल में भी अपर लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, एपिथेलियल। ये मेनली प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है, लाइनिंग बनाने का काम करता है। सो दिस टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस विच फेसेस इधर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट, है ना। मान लो कि ये कोई अंदर ब्लड वेसल्स है, मान लो इसकी लाइनिंग पे ये टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। या तो ये बाहर का एनवायरनमेंट फेस कर रहा होगा, या फिर ये इनर लाइनिंग पे अगर प्रेजेंट है तो ये क्या फेस कर रहा होगा, यहाँ पे जो बॉडी फ्लूइड है ना, ये क्या है, बॉडी फ्लूइड है, इसको फेस कर रहा होगा, ओके। तो डिपेंड करता है उसमें ये बाहर प्रेजेंट है, अंदर लाइनिंग में प्रेजेंट है, ओके। सो विच फेजेस इधर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड दस प्रोवाइड अ कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये क्या करता है, मेनली लाइनिंग कवरिंग बनाने का काम करता है, ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट, द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। पूरी ऐसे कॉम्पैक्टली पैक होता है, ओके। यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, नेमली सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। बेसिकली एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं उसमें बहुत फर्दर हैं, उसमें आप बात करेंगे, एक होती है सिंपल और एक होता है कंपाउंड, या जिसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड, ठीक है बेटा। सिंपल क्या, सिंगल लेयर जो हमें ऊपर भी बनाई है, राइट। बट स्ट्रैटिफाइड में देयर इज अ मल्टीपल लेयर, ओके, इट इज़ मल्टीपल लेयर। सो इसलिए ये कंपाउंड बन जाती है और स्ट्रैटिफाइड हमको बोलते हैं, लाइक दिस, ठीक है बेटा। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर सेल एंड फंक्शन एज अ लाइनिंग for body cavities, ducts and tubes,
मेनली सिंपल एपिथेलियम क्या करता है, इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब। देखिए मैं क्वेश्चन मार्क कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पिक हो जाता है। The compound epithelium consists of 2 or more cell layer and has protective function as it does in our function skin। तो एक तरह से आप बात कर सकते हैं कि कंपाउंड एपिथेलियम में एग्जाम्पल आपका क्या आ जाता है, इट इज़ स्किन। ओके, तो स्किन जो है दैट इज़ दी स्ट्रैटिफाइड और कंपाउंड एपिथेलियम। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। कौन कौन से, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, एल्कोलिम्बर। 3 तरह के एपिथेलियम होते हैं, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलिमिनर। पहला ले लेते हैं स्क्वामस। क्या है, सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विद इरेगुलर बाउंड्रीज। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज दी स्क्वामस। क्या है, फ्लैटेंड सेल एंड इरेगुलर बाउंड्री, मतलब कि एकदम थिन होगी, फ्लैट होगी, जैसे कि टाइल्स, जैसे फ्लोर की टाइल्स होती है, ऐसी ही पूरी एक कवरिंग ये बना के रखता है। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, air sac of lungs and involved in function like formation or diffusion boundary। very 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 much important। कहाँ पे मिलता है भाई, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। स्क्वामस कहाँ पे मिल रहा है, किस किस में मिल रहा है, ब्लड वेसल्स और एल्वियोलाई, या जिसको हम क्या बोलते हैं, एयर सैक्स ऑफ लंग्स। और मेनली काम क्या है इसका, ये कैसा होता है, व्हाट इट डू, डिफ्यूजन, मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है, या आप बोल सकते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं दूसरा वाला, दैट इज क्यूबॉइडल। ओके, क्यूबॉइडल नंबर नाम से समझ में आ रहा है कैसी होती हैं, क्यूब शेप की सेल होती है। ओके, लाइक दिस। इसका न्यूक्लियस भी क्यूब शेप होता है, तो यू कैन सी ओवर हेयर, दिस इज द क्यूबॉइडल सेल। ओके, so it composed of a single layer of cube like cell। this is commonly found in duct of gland, tubular parts of nephron in kidney, and its main function as secretions and absorption। ठीक है, epithelium of proximal convoluted tubule of nephron in kidney has microvilli। अब इसका ना एक छोटा सा मैं ट्रिक जनरली बच्चों को सिखाती हूँ, आपको भी बताना चाहूँगी, दैट इज़ व्हाट, डॉग go with kid in सी। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा ट्रिक जनरली समझाती हूँ। तो डॉग का मतलब कहाँ पे मिल रहा है, इट इज़ फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। ये सब लोकेशन का है ना। तो यहाँ पे देखिए वही बताया है, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। उसके बाद गो क्या है, इट इज़ गोनाड्स, यानी कि क्या, जो सेक्स ऑर्गन है, टेस्टिस एंड ओवरी, इनकी जो लाइनिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, इट इज़ मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो जनरली आगे जाके क्या बनाती है, दे मेक दी जर्म सेल्स। ठीक है, क्लियर है। थर्ड आ जाता है किड। तो किड से बनता है दैट इज किडनी टिब्यूल। और कहाँ लाइनिंग में प्रेजेंट होती है, किडनी टिब्यूल। अब किडनी टिब्यूल के लिए पर्टिकुलर बता रखा है पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इसकी लाइनिंग में क्या होता है, सी दिस इज द पीसीटी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है ना। अब इसकी लाइनिंग कैसी हो जाती है, अगर मैं इसको थोड़ा और ब्रॉड करके दिखाऊं, सो इट इज़ लाइक दिस। इसकी जो अपर सरफेस है उसमें ऐसे माइक्रोविलाई बन जाते हैं, लाइक दिस। तो ये क्या, एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं। ठीक है बेटा, सो दिस इज माइक्रोविलाई, है ना। तो मेनली ये भी क्या है, एब्जॉर्प्शन का काम बढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है, दिस वन इज ओके। तो वही बोल रहा है पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी हैज़ माइक्रोविलाई, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक और चीज़, अब आ जाते हैं हम सी। हमने लिखा सी का मतलब क्या, ये है इसके फंक्शंस। तो फंक्शंस लिख लेते हैं फटाफट। एस फॉर सिक्रेशन, ई फॉर एक्सक्रीशन and A for absorption।
ओके बच्चों, तो सी, तो आपको क्या याद रखना, डॉग गो विद किड इन सी, तो इसके थ्रू आप पूरा क्यूबॉइडल का ध्यान रख सकते हैं। थर्ड आ जाते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। इट इज कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल स्लेंडर कॉलमनर, कॉलम लाइक, है ना, कॉलमनर कॉलम लाइक, तो ऐसी लंबी लंबी लंबी, और उनके न्यूक्लियाई भी इलोंगेटेड होते हैं, सो लाइक दिस यू कैन सी ओवर हेयर, ठीक है। दिस इज कॉलमनर एपिथेलियम। द न्यूक्लिया आर लोकेटेड एट द बेस, free surface may has microvilli, they are found in the lining of stomach and intestine। मेनली ये जो थर्ड आ जाएगा आपका कॉलमनर, ये मेनली कहाँ पे मिलता है, आपको ध्यान रखना है कैसे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ओके। तो मेनली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, तो फिर क्या हो गया, इसमें भी दो मेन पोर्शन होंगे, ये कहाँ मिलेगा, स्टमक में मिलता है या फिर कहाँ मिलता है, इंटेस्टाइन। एक्चुअली इसका भी एक ट्रिक है, दैट इज पिग्स, कॉलमनर पिग्स। अगर ये ध्यान रखेंगे तो क्या क्या बन जाएगा, पी फॉर पेनक्रियाज, आई फॉर इंटेस्टाइन, जी फॉर गॉल ब्लैडर, एस फॉर स्टमक। जो भी है सब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाले ही ऑर्गन है, ओके। सो क्या करते हैं, हेल्प इन सिक्रेशंस एंड एब्जॉर्प्शन, ध्यान रखना। ऑब्वियसली अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ध्यान दें तो आप देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, सिक्रेशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है, तो यही रोल इसका हो जाएगा। If the columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium। ये एक्चुअली फोर्थ टाइप का एपिथेलियम हो गया। पहला हो गया स्क्वामस, सेकेंड हो गया क्यूबॉइडल, थर्ड हुआ कॉलमनर, फोर्थ हो गया सीलिएटेड एपिथेलियम, जिसमें ये क्यूबॉइडल और कॉलमनर अगर इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, दिस इज सीलिया, ओके। ये सीलिया क्या करते हैं, दे आर डूइंग बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, तो क्या होगा, कोई भी मटेरियल होगा उसको ऐसे पुश करने का काम करेंगे, ठीक है ना, लाइक दिस इट पुश, है ना। तो सेम इज हैपनिंग हियर, देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम, आगे भेजना म्यूकस को, कोई पार्टिकल को, तो कहाँ पे, जहाँ पे ये सब काम होते हैं, तो कहाँ कहाँ मिलता है, दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन लाइक ब्रोंकियोल्स, ठीक है, लाइक फेलोपियन ट्यूब्स। तो कहाँ मिलता है ये, ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में किसके लिए मिलता है, ओवा को आगे पुश करने का काम यही करता है। ब्रोंकियोल्स में कोई पार्टिकल आ गया, कोई डस्ट पार्टिकल, उसको रिमूव करने के लिए भी ये इस तरह से मूवमेंट करते हैं। डिड यू गेट इट, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये जो मैंने लिखा है ना, दे ऑल और इम्पॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो मैंने यहाँ पे ना बता के इसको साइड में लिख के बताया, ठीक है, समझ आया। ना आ जाते हैं एक और 5 टाइप का एपिथेलियम होता है, दैट इज व्हाट ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ये क्या होता है, सम ऑफ द कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल, इसी का ही फर्दर मॉडिफिकेशन है, दे गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन, इसका मेन काम है सिक्रेशंस, दे आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप, यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सारी सेल है, अब एक सेल जो है वो अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो गई, है ना, इसके अंदर सिक्रेशंस भरा रहता है, ओके। अब ये सिक्रेशन बाहर आता है और यहाँ सरफेस पे ही आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर में आप देखेंगे अंदर गई तो यहाँ पे बहुत सारी सेल है ना, बहुत सारी सेल मिलकर बना रही है, यहाँ पे एक सिंगल सेल ही है ये, है ना, यहाँ पे बहुत सारी सेल है, दिस इज मल्टीसेलुलर। तो ध्यान रखना है, यूनिसेलुलर जो है कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर्स, एंड जिसका एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है यूनिसेल का, दैट इज गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कहाँ होता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है यूनिसेलुलर। एंड मल्टीसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, विच इज व्हाट एग्जाम्पल, सलाइवरी ग्लैंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। On the basis of mode of 4 of their secretions, glands are divided into 2 broad category, exocrine and endocrine। अगर इनको divide further हम करें, 2 तरह की gland होती है, exocrine and endocrine। Exocrine glands, they secrete mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzymes and other cell product। Their product are released through duct or tube, यानी कि ट्यूब वाली होती हैं जो डायरेक्ट जहाँ तक टारगेट है वहाँ पे रहती है और वहाँ पे सिक्रेट करती है, ठीक है बेटा। Now in contrast, endocrine gland do not have duct, इनको बोलते हैं हम ductless gland। The product called hormone, they are secreted directly into the fluid bathing the gland, है ना। ये क्या करते हैं, ब्लड को में डाल देते हैं, अपना जो भी सिक्रेशन होता है ब्लड उसको लेके जाता है टारगेट ऑर्गन के पास और वहाँ जाके उसको वहाँ पे अपना फंक्शन करता है, ओके।
तो दो तरह के ग्लैंड समझ में आया, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। आगे बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की। ये सबसे सिंपल एपिथेलियम। नाउ कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, एज आई टोल्ड यू, of cell, and it thus has a limited role in secretions and absorption. Their main function is to provide protection against chemical and mechanical stress. They cover the dry surface of skin, the moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of duct of salivary glands, and of pancreating duct. ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? कंपाउंड एपिथेलियम के। देखिए दोबारा देख लेते हैं क्या क्या है। स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी यानी माउथ का, फेरिंग्स अगेन माउथ की आ गई, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड अगेन माउथ, एंड ऑफ पेनक्रिएटिंग डक्ट। ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है पेनक्रिएटिंग डक्ट। तो आपको ध्यान रखेंगे कि माउथ से रिलेटेड है, बकल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट की लाइनिंग हो गई, पेनक्रिएटिंग डक्ट की लाइनिंग हो गई, एंड स्किन। यहाँ सब जगह क्या मिलता है? कंपाउंड एपिथेलियम मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ओके, all cells in epithelium, they are held together with little intercellular material. In nearly all animal cell, specialized junctions provide both a structural and functional link between its individual cell. देखिए अब ये है सेल, बहुत सारी सेल है like this, they are present. अब इन दो सेल के बीच में क्या कनेक्शन है? ओके, क्या कनेक्शन है, ये कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसके लिए इनको ही हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड जंक्शन। तो अभी जंक्शन कितने तरह के हैं? 3 तरह के हैं। सो सेल जंक्शन दे आर फाउंड एपिथेलियम अदर टिश्यू, दे आर कॉल्ड एज टाइट। पहला है टाइट जंक्शन। टाइट नाम समझ के आ रहा है, मैं यहीं पे इसका डायग्राम बना रही हूँ। टाइट मतलब इतना टाइटली पैक है कि दोनों की जो वॉल है वो सिंगल वॉल हो गई। ठीक है, सो दे आर हेल्प टू स्टॉप दी सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस दी टिश्यू। अब इससे अगर मान लो सब्सटेंस कोई क्रॉस हो रहा है तो देयर इज नो चांस ऑफ लीकिंग, क्योंकि एक ही वॉल है, डायरेक्ट चले जाएंगे। टाइट जंक्शन है। एडहेरिंग, किसी को जोड़ने के लिए। तो ये कैसी होती है? ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, और इनके बीच में कोई मटेरियल है जो इन दोनों को क्या है? कोई मटेरियल है जो इन दोनों को जोड़े हुए है, दैट इज कॉल्ड एडहेरिंग जंक्शन। ठीक है ना। सो ये क्या कर रहा है? परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। तो एक सीमेंटिंग का काम कर रहा है। ठीक है बेटा। थर्ड आ जाते हैं गैप जंक्शन, यानी दो सेल के बीच में गैप है, यानी कि ये एक सेल, ओके, ये दूसरी सेल, बट इन दोनों सेल के बीच में एक गैप जंक्शन है, एक ब्रिज है जिसके थ्रू इस सेल की इंफॉर्मेशन इस वाले सेल में जाएगी। तो इट फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल, समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल। तो दीज आर द 3 टाइप। ओके, क्वेश्चन बन जाता है कि विच स्टॉप दी सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस दी टिश्यू, कौन से जंक्शन में आता है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनेगा, तो आपको इसलिए तीनों के बारे में समझ में आना चाहिए। ठीक है, नाम से समझ में आ सकता है, टाइट बिल्कुल टाइटली बाउंड है। ओके, यस, सो क्लियर है। ओके फाइन, चलिए अब आगे ले लेते हैं, दूसरा टिश्यू ले लेते हैं, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो लेट्स टेक लेते हैं, खत्म करते हैं इसको भी। ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू, क्या नाम समझ में आ रहा है? कनेक्शन का। जो क्या करना है? किसी चीज़ को जोड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों को आपस में जोड़ रहा है। सो इट इज़ मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। They are named connective tissue because of their special function of linking and supporting other tissue organ of the body. यानी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है उन सबको कनेक्ट कर रहा है, उनके बीच में कम्युनिकेशन करवा रहा है। They range from soft connective tissue to specialized type, which include cartilage, bone, adipose and blood. ये क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ है। कुछ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ भी है। चलिए बात करते हैं। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज़ एक्सेप्ट ब्लड, इस पर फोकस करना, ब्लड के अलावा हर कनेक्टिव टिश्यू में सेल सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल कोलाजन और इलास्टिन। हर किसी कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स होते हैं। किसके फाइबर होते हैं? या तो कोलाजन फाइबर होता है या इलास्टिन फाइबर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। नाउ फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू टिश्यू। डेफिनेटली इसकी वजह से स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी आती है। These cells also secrete modified polysaccharide which accumulate between cell and fiber and act as matrix. Okay, तो कुछ polysaccharide secrete करते हैं, वही इनका matrix होता है
यू नो मैट्रिक्स दैट एक टिश्यू के अंदर जितना भी लिक्विड पार्ट आप बात करते हैं दैट इज मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस. ओके. Connective tissues are classified into three types: loose connective tissue, dense connective tissue, specialized connective tissue. तो पहला ले लेते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू. मतलब क्या कि हर सेल्स एंड फाइबर दे आर लूजली अरेंज इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस. ओके, यानी कि दूर दूर होंगी सारी सेल्स फाइबर, लूजली होंगी. फॉर एग्जाम्पल एरियोलर टिश्यू. अब एरियोलर टिश्यू ध्यान रखना, ये हमारी जो स्किन है, यू कैन सी दिस इज आवर स्किन. इस स्किन को देखिए मैं खींच कर रही हूँ, बट इट इज़ गोइंग बैक इनटू इट्स पोजीशन बिकॉज ऑफ एरियोलर टिश्यू. तो उसको इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है. तो इस स्किन के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है? एरियोलर टिश्यूज प्रेजेंट होता है. सो इज प्रेजेंट बेनेथ द स्किन. ऑफन इट सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम. तो ये मेरी स्किन के लिए एक सपोर्ट फ्रेमवर्क है, इसके नीचे जो एरियोलर टिश्यू है. इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट सेल दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर, macrophage and mast cell. So you can have a look of this one. Okay, तो this is the क्या है? एरियोलर टिश्यू. आप देख सकते हैं, देखिए ये पूरा जो बंडल है दिस इज फाइब्रोब्लास्ट, जिससे बहुत सारे देखो फाइबर बन रहे हैं. तो दिस इज कोलाजन फाइबर आर फॉर्मिंग. इसी के साथ साथ ही यहाँ पे मैक्रोफाजेस भी प्रेजेंट होते हैं, मास्ट सेल भी प्रेजेंट होती है. दीज ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट हुए. पूरा ब्लड का सब है ना, सब पार्ट रहेगा. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं एडिपोज टिश्यूज, दूसरा वाला. In another type of loose connective tissue which is located mainly beneath the skin. ये भी स्किन के नीचे होता है. Cell of this tissue has specialized to store function. इसका मेन काम क्या है? फैट फंक्शन नहीं, फैट को स्टोर करने का काम करता है. Excess of nutrient which are not used immediately are converted into fat and are stored in this tissue. तो आप देखेंगे जिसमें एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है वो पर्सन फैटी होगा, यानी कि उसमें फैट स्टोर रहेगा. दिस इज द डायग्राम ऑफ अ फैट सेल. तो आप देखोगे ये जो सेंटर का है दिस इज स्पेस, न्यूक्लियस देखिए साइड में हो गया, एंड दिस होल इज फैट स्टोरेज एरिया जिसमें पूरा फैट स्टोर होगा. बाहर की तरफ आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो दीज आर द सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, सेल 5, बहुत सारी सेल एक साथ आपको दिखा रखी है. क्लियर है बेटा? ओके, अब आगे बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ की. पहला हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर दो कनेक्टिव टिश्यूज़ आ रहे हैं आपके, एरियोलर एंड एडिपोज. Now fiber and fibroblasts, they are compactly packed in dense connective tissue. Orientation of fiber show a regular or irregular pattern and are called dense regular, dense irregular tissue. अगर regular ही होंगे तो dense regular, otherwise dense irregular. In a dense regular connective tissue, collagen fiber are present in rows between many parallel bundle of fiber. है ना? तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर द कोलाजन फाइबर, दीज आर द बंडल ऑफ फाइबर. फाइब्रोब्लास्ट सेल है. ओके, तो यहाँ पे कोलाजन फाइबर आप देखेंगे एक प्रॉपर पैरेलली एक दूसरे के साथ रन कर रहे हैं. दिस इज योर डेंस कनेक्टिव टिश्यू. फर्दर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो एग्जाम्पल आते हैं. वन इज योर टेंडन. ओके, टेंडन, एंड अनदर इज लिगामेंट. टेंडन क्या करता है? विच अटैच स्केलेटल बोन टू स्केलेटल मसल्स टू बोन. ओके, यानी कि इसके नीचे हमारी मसल है, वो मसल को बोन के साथ कनेक्ट करने का काम कौन करता है? टेंडन. एंड लिगामेंट क्या करता है? एक बोन को दूसरे बोन के साथ कनेक्ट करता है. ओके, दैट इज डेंस रेगुलर. अब आ जाते हैं डेंस इरेगुलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू. इट हैज़ फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर, मोस्टली कोलाजन. ओरिएंटेड डिफरेंटली, आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंटली ओरिएंटेशन है, कोई प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है. यू कैन सी ओवर हेयर सारे फाइबर्स का, फाइब्रोब्लास्ट का, सब कुछ. ओके, सो दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्किन. ये कहाँ पे मिलेगा? हमें स्किन में मिलेगा. ओके, ध्यान रखना. तो डेंस इरेगुलर का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? स्किन. ना कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, दे आर द वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू. तो थर्ड आ जाते हैं हम स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में. सबसे पहले लेते हैं कार्टिलेज. द इंटरसेलुलर मटीरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लाएबल. देखिए एक एक वर्ड, हर वर्ड पे क्वेश्चन बनता है. ओके, कैसा होता है इसका मैट्रिक्स? सॉलिड होता है, प्लाएबल होता है, एंड रेजिस्ट कंप्रेशन. सेल ऑफ दिस टिश्यू, अब इसकी सेल को हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन है. दैट इज कॉन्ड्रोसाइट्स. ये कार्टिलेज की सेल है. Enclosed in small cavity within the matrix secreted by them. Most of the cartilage in vertebrate embryos are replaced by bone in adult. Cartilage is present at the tip of, कहाँ का present होता है? Tip of nose, outer ear joints, between adjacent bones of vertebral column, limbs and hands in adults.
सो दीज ऑल आर द लोकेशन जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है. ओके, बेसिकली कार्टिलेज को हम क्या बोलते हैं? वी यूज टू कॉल सॉफ्ट बोन. सो दिस इज डायग्राम ऑफ कार्टिलेज. आप देख सकते हैं कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है, दिस इज कॉन्ड्रोसाइट या कार्टिलेज सेल. कार्टिलेज फाइबर यहाँ पे बाहर प्रेजेंट होते हैं एंड दिस इज लाइक इट इज प्रेजेंट. चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं बोन. सेकेंड वन, बोन. अब ऑब्वियसली बोन हार्ड है, तो इट इज हैविंग हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलाजन फाइबर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. किसमें सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट होता है? मेनली कैल्शियम सॉल्ट. कैसा रहता है मैट्रिक्स इसका? हार्ड एंड नॉन प्लायबल. ठीक है. इट गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ. इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड a structural frame to body. Bone support and protect soft tissue and organ. The bone cell, अब इसकी सेल का नाम क्या है? That is called osteocytes. ध्यान रखना, उसका था chondrocytes, this is osteocytes. They are present in space called laculae. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर इसमें स्पेस देखेंगे तो बोन सेल जो है, ये देखिए, ये सब बोन सेल है, ईच एंड एवरी वन, दिस इज बोन सेल. और ये बोन सेल किसके अंदर प्रेजेंट है? जो यहाँ पे एक हल्का सा डिप्रेशन होता है, कैविटी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेक्यूने. ठीक है बेटा. लिम्ब बोन सच एज लॉन्ग बोन ऑफ लेग्स serve weight bearing function. They also interact with skeletal muscles attached to them to bring about movement. The bone marrow in some bone is the site of production of blood cells. ठीक है. सब कुछ जगह बोन मैरो में क्या होता है? बोन में ही जो लिक्विड होता है बोन मैरो, वहाँ पे ब्लड सेल का प्रोडक्शन भी होता है. अगर इसको हम थोड़ा सा लेबल करें तो दिस इज क्या? हेवर्सियन कैनाल. ओके, ये कैनाल बेसिकली क्या होती है? यहाँ पे नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होता है. ओके, और ये मेनली यहाँ पे न्यूट्रिएंट का प्रोवाइड करने का काम करते हैं. ये बहुत सारे ब्लोन सेल सब एक राउंड 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 इसमें प्रेजेंट होते हैं. ओके, ठीक है. अगर हम एक बोन की स्ट्रक्चर देखें तो इस बोन में आप देखेंगे यहाँ पे आपको प्रेजेंट मिलेगा क्या? बोन मैरो. ठीक है. इस बोन मैरो में ही क्या बनती है? ब्लड सेल्स सिंथेसाइज होती है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट ले लेते हैं ब्लड. इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा. ब्लड का मेन कॉम्पोजिशन है प्लाज्मा. देखिए इसको डिटेल में तो हम जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ पे इसको देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. अब और क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? RBCs, वाइट ब्लड सेल्स, WBCs एंड प्लेटलेट्स. इट्स मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 17 एंड 18. ऑलरेडी दे आर टेलिंग. तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे RBCs, दिस इज WBCs एंड दिस इज प्लेटलेट. डिटेल इसकी हम उस चैप्टर में देखेंगे, यहाँ पे अभी नहीं देख रहे हैं. ठीक है बेटा. तो इसलिए एक्चुअली मैं ले रही थी क्योंकि ब्लड और आप ये सब कार्टिलेज ये सब भी कहीं ना कहीं ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप पढ़ ही लेंगे, तो इसलिए इसको एक बार गो थ्रू करने में कोई बुराई नहीं है. तो वी शुड नो अबाउट दिस वन. ठीक है ना. अच्छा ठीक है. एक और चीज़, इसका जो मसल टिश्यू है और इसका जो नर्वस टिश्यू है, इसको हम अभी यहाँ नहीं लेंगे. इसको हम लेंगे मसल और नर्वस टिश्यू का जो सेपरेट चैप्टर है, वहाँ पे हम इसको डिटेल में समझेंगे. ठीक है. तो वहाँ पे ही हम इसको लेंगे. नेक्स्ट क्लास में विल गो डायरेक्टली ऑन फ्रॉग, है ना. अर्थवर्म कुछ नहीं लेंगे, ये सब पुराना है. हम आ जाएंगे सीधा फ्रॉग के ऊपर. तो कहाँ गया हमारा फ्रॉग? एक मिनट. ये कॉकरोच भी नहीं लेंगे. ओके, सो नाउ वी विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम फ्रॉग. ठीक है बेटा. ओके, तो प्लीज़ इसको ज़रूर से पढ़ना, स्किप मत करिए टॉपिक. मैं भी कुछ ही रीज़न की वजह से ले रही हूँ, नहीं तो मुझे भी नहीं चाहिए कि आप एक्स्ट्रा बर्डन ले, बट इट इज़ रिक्वायर्ड. सो प्लीज़ डू स्टडी दिस टॉपिक. ठीक है बेटा. चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं फ्रॉग के बारे में. ओके, टिल देन कीप डूइंग स्टडी. टेक केयर. बाय बाय.